नमस्ते एवरीवन, जय श्री राम, जय माता दी। आज हम निर्वाण के बारे में बात करेंगे। निर्वाण शब्द महात्मा बुद्ध ने दिया था, जिसका अर्थ हिंदुज़्म में मोक्ष और मुक्ति पाना है। मोक्ष और मुक्ति किससे? संसारिक दुखों से, जन्म मरण से मुक्ति। आत्मा बार बार जन्म लेती है, हर जन्म में उसकी नई इच्छाएं होती हैं, हर जन्म में वह अपनी इच्छाओं को परिपूर्ण करने का प्रयास करती है। संसारिक दुखों का क्या कारण है? मोह और माया। मोह अर्थात अटैचमेंट। किससे? अपने आप से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने घर से, अपने सामान से, अपनी संपत्ति से। संसार ही माया है। जीवन और माया साथ साथ हैं। एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए अलग अलग प्रकार के गैजेट्स की आवश्यकता होती है। हर इंसान माया को पाने की दौड़ में भाग रहा है। आज हम पढ़ाई ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छी प्लेसमेंट और जॉब पाने के लिए करते हैं। डिज़ायर और इच्छाओं को पूरी करने के लिए, इच्छाओं को पूरी करने की दौड़ में हम लालच, नफरत, क्रोध, अहंकार, मोह, काम, अविश्वास जैसी बुराइयों के साथ रहते हैं। किसी में कुछ अच्छा होता है, किसी में कुछ बुरा होता है। लालच, क्रोध, अहंकार में आ जाने पर व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता, जिसका अंत दुखों से होता है। क्योंकि बुरे कर्मों का प्रभाव जीवन पर अवश्य एक न एक दिन पड़ता है। इसलिए कहा जाता है, अपने विचार शुद्ध होने चाहिए, सही इरादा होना चाहिए। कोई भी कार्य करे उसके पीछे गुड इंटेंशन होना चाहिए। आपका अच्छा व्यवहार और आपकी वाणी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसके लिए आपको सब जानेंगे, पूछेंगे। आपका जीवन जीने का तरीका उच्च कोटि का होना चाहिए। आपकी कोशिशें सही दिशा में होनी चाहिए। धन अर्जित करने का क्या ढंग है आपका, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कार्य को कितनी गंभीरता और ध्यान से करते हैं, ये सभी बातें बौद्ध धर्म में अष्टांगिका मार्ग में बताई गई हैं। अष्टांगिक मार्ग अर्थात जीवन को सुधारने के 8 कदम। इस पाठ का अनुकरण करने से जीवन को शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाया जा सकता है। पुनर्जन्म का कारण पिछला जन्म है। हमें हर जन्म में कुछ न कुछ सीखना है और विकास क्रम की इस प्रक्रिया में आगे बढ़ना है। भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में हमेशा यही समझाया है कि यदि हम अपनी तुलना दूसरों से करें या उससे जो हमसे कम है, तब हमें एहसास होगा कि हम उनकी तुलना में बेटर हैं। यही अपने आप को समझाने का और सांत्वना देने का सबसे उत्तम सहारा है। भगवान बुद्ध के पास कई प्रकार के लोग आते थे, अपनी परेशानियां बताते थे। कुछ लोग उनके शिष्य भी बनना चाहते थे। भगवान बुद्ध उनकी कहानियाँ, उनकी परेशानियों को सुनते थे। जब सब एक दूसरे की परेशानियां सुनते थे तो लगता था कि अपनी परेशानी तो उनसे कम है। आज के युग में क्या है? धन की अधिकता से हमारे पास रहने के साधन की अधिकता हो जाती है। किसी के पास गिने चुने कपड़े होते हैं, किसी के पास अनगिनत वस्त्र होते हैं। दोनों में क्या अंतर है? गिने चुने कपड़े होने से व्यक्ति को याद तो रहता है उसके पास क्या क्या है, उसकी देख रेख भली भांति करता है। अनगिनत होने से हम जब चाहे बदल सकते हैं। दिमाग में तनाव नहीं होता कि कल क्या पहनना है। यदि एक वस्त्र गंदा है तो कई साफ वस्त्र रखे हैं, लेकिन अनगिनत वस्त्रों की देखभाल, उसका रख रखाव भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे व्यक्ति स्वयं करे या दूसरों से करवाए। धन यदि कम है तो याद रहता है कितना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है। धन की अधिकता से लापरवाही और आलस्य का जन्म होता है। एक तरफ धन की अधिकता से आप अपना अच्छे से अच्छा इलाज भी करवा सकते हैं, लेकिन धन की अधिकता दूसरी तरफ स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण भी बनती है। सॉफ्टवेयर की मदद से ऑनलाइन बैंक अकाउंट में कितना खर्च हुआ, कितना जमा हुआ पता चल जाता है। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं। रसोई घर में सामान की अधिकता हो जाए तो उसके लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है। बर्तनों और सामान के रख रखाव की आवश्यकता होती है। इच्छाओं के कई लेवल होते हैं, इससे अच्छा, और अच्छा, सबसे अच्छा। इच्छाओं की पूर्ति हो जाने पर व्यक्ति डिजायरलेस हो जाता है, इच्छा विहीन हो जाता है। लेकिन एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी नई इच्छा का जन्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। निर्वाण, मोक्ष और मुक्ति वह मार्ग है जहाँ हम उस ईश्वर के साथ जुड़कर उसकी भक्ति करके अपनी अंतरात्मा को जानते हैं।
ईश्वर के बताए रास्ते पर चलकर अपने बुरे कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। अपने सभी कर्म बिना फल की इच्छा करते हुए जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यदि जीवन है तो सुख दुख दोनों होंगे। यहाँ पर मेरे मन में एक बात आती है कि एक अच्छी आत्मा का जन्म बार बार होना चाहिए, क्योंकि सतयुग अच्छी आत्माओं से ही बनेगा। आत्मा अजर और अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। एक अच्छे संसार का निर्माण सतयुगी आत्माओं के द्वारा ही संभव है। जब जब धर्म की हानि होती है, संसार में पाप बढ़ता है, ईश्वर अवतार लेकर संत महात्माओं के रूप में, गुरु के रूप में आकर ईश्वर का संदेश देते हैं, युग परिवर्तन लाते हैं। यही सृष्टि चलने का क्रम है। बुराई और अच्छाई का एक संतुलन होना चाहिए। सत्व, रजस और तमस के बीच में एक संतुलन, एक अनुपात होता है, और यह अनुपात और संतुलन बिगड़ने से सृष्टि का विनाश होने लगता है। तो सृष्टि को बचाने के लिए हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद।